कि एक्ने स्कार क्या है और हम किसके लिए कर रहे हैं। तो पर्पस जो है प्रोसीजर, जो आपका जो स्कार है वो कम करने के लिए, और मोस्ट ऑफ द जो फेशियल एक्ने स्कार किसी को बैक में भी होता है वो कैसे कम करें, उसके लिए मल्टीपल सिक्वेंशियल जो सेशन चाहिए कि भाई कोई भी स्कार एक ही सेशन में कभी नहीं जाता, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप का स्कार होता है। किसी को आइसपिक स्कार होता है, किसी को कि बॉक्स स्कार होता है। बॉक्स स्कार ऐसा होता है, ऐसा जैसे किसी ने फिर आइसपिक ऐसे ऐसा होता है, बॉक्स स्कार स्क्वायर होता है, रोलिंग स्कार ऐसे नीचे फाइबर ऑफ सेप्टा उसको खींच के रखता है। तो अलग अलग टाइप का जो स्कार की ट्रीटमेंट वो अलग अलग होती है। तो आपको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको कभी पेन होता है, कभी स्वेलिंग होता है, बाद में स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, ब्रूसिंग होता है, वो नॉर्मल होता है, वो एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट बोलते हैं। साइड इफेक्ट नहीं, वो सिक्वली इसकी वो जो कि सीक्वेंस है। कभी कभी पेन होता है जो स्टिंगिंग, कभी शार्प पेन भी हो सकता है, परंतु नमिंग क्रीम से और इंजेक्शन से वो पार्ट आप निकाल सकते हैं। ब्रूजिंग भी किसी को हो सकता है। ब्रूजिंग मीन्स किसी को लग जाने का वजह से वो घाव बन जाता है, मीन्स जो खून जम जाता है वैसा। स्वेलिंग भी कॉमन है, स्वेलिंग मीन्स सूजन है, परंतु वो किसी को 2 दिन से मांग के 2 वीक के अंदर कभी भी चला जाता है। अगर पावर डिपेंडेंट, ज्यादा पावर दिया तो ज्यादा समय लगेगा, कम पावर दिया तो कम समय। तो स्कारिंग में भी 100% इंप्रूवमेंट नहीं रहता है, किसी को 50 से 80% इंप्रूवमेंट रहता है। ड्यूरेशन ऑफ द स्कार डिपेंड ऑन दी स्कार, स्किन जो कैसी है, पेशेंट की थिन है, थिक है, ऑयली है, ड्राई है, वो सब है। ब्लीडिंग वो रेयर होता है, कभी कभी बहुत हैवी पावर दिया तो ब्लीडिंग हो सकता है, परंतु ब्लीडिंग वो यूजुअली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और मिनट में होता है, वो बंद हो सकता है। मेनली जिसको ब्लड पतला रखने की दवाई जो चल रही है, एजिंग प्रोसेस है, बड़ी उम्र है, स्किन एकदम पतली कागज जैसी होती है, पेशेंट ऑन स्टेरॉइड लंबे समय रहता है, तब स्कैबिंग होता है कि वो ब्लीडिंग और ब्लिस्टर सूख जाने के बाद जो स्कैबिंग बनता है, तो हम जो चमड़ी पपड़ी आपको निकालना नहीं, चमड़ी पपड़ी आपने निकाला तो आपको यहाँ स्कार हो सकता है। तो जो भी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन भी करना। इन्फेक्शन जो होता है वो रेयर होता है, कभी बैक्टीरियल, कभी वायरल, कभी फंगल हो सकता है, परंतु बहुत रेयर, एक्सट्रीमली रेयर होता है। जिसी को हर्पीस बुखार जो आता है ना बार बार, उसको हो सकता है। और इसके अलावा एक्सट्रीमली जो रेयर साइड इफेक्ट होती है, जो स्किन कलर जो चेंज होना हो सकता है, हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपरपिग, कभी ब्लैक कभी वाइट। तो ऑन एन एवरेज ये जो साइड इफेक्ट होता है वो यूजुअली रूटीनली देखते नहीं है। जब मेनली एग्रेसिव पैरामीटर होता है तब, और स्किन आपकी टैन होती है, धूप में घूम के आए वो थोड़ी काली हो जाती है, और आप लेजर के बाद घूम के वापस आए तो स्किन थोड़ी काली हो जाती है। क्लिनिकल रिजल्ट मिलता है, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, तो इससे आपको फायदा जरूर मिलता है। एक्ने स्कार में लेजर के अलावा क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। वैसे इसमें गारंटी, वारंटी, एश्योरेंस होता नहीं है, क्योंकि वो साइंस है, परंतु ऑन एन एवरेज हमारा एक्सपर्टाइज से आप बता सकते हैं इतना आपको रिजल्ट मिल सकता है। प्लस माइनस हो सकता है, किसी को एक्सट्रीमली फायदा रहता है, किसी को कम फायदा रहता है, तो फायदा जरूर है। कि एक्ने स्कार क्या है, इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है, लाइक फ्रैक्शनल CO2 लेजर, इसमें RBM ग्लास, RBM याग, IPL जो एरिथमेटिक स्कार होता है, इंजेक्शन भी आता है। किसी को बड़ा किलोडल स्कार होता है तो भी इसमें हम इंजेक्शन देते हैं, ट्रायमसिनोन ट्राइकोड जो स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है, शॉर्ट बोलते हैं, हाइपोट्रॉपिक स्कार बोलते हैं। इसके अलावा काफ़ी टेक्निक जो है, जो डर्मेटो सर्जरी बोलते हैं, इसमें पंच एलिवेशन है, पंच ग्राफ्टिंग है, सबसीजन है, डर्मल ग्राफ्ट है, TCA क्रॉस करके जो आता है पीलिंग, वो सब है। इसके अलावा जो रिसेंटली जो फिलर भी अंदर डाल सकते हैं, फिलर जो होता है डर्मल फिलर, जो चमड़ी बैठ गई उसको CO2 सोल्डरिंग भी बोलते हैं। स्कार के जो बॉर्डर है उसको हम बैठा देते हैं। किसी का इरेग्युलर बॉर्डर हो तो सिर्फ बॉर्डर को अगर आपने लेजर से जला दिया तो स्कार बैठ जाता है। इसके अलावा फिलर नहीं होते, पर जस्ट हाइड्रेटिंग फिलर होते हैं, नीचे पानी का बढ़ावा से भी आपका स्कार में फायदा होता है। इसके अलावा जो रिसेंटली जो है नैनो फैट ट्रांसफर होते हैं, खुद की फैट लेके वो अंदर स्किन में नीचे अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जो पिंपल्स की वजह से जो स्किन बैठ गई है ना, उसमें फायदा रहता है। परंतु सबसे बेस्ट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपने पिंपल्स को पहले से ही ट्रीटमेंट ले लिया, टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट ले लिया, तो आपका ये स्कारिंग नहीं बनता है। फिर भी स्कारिंग बनता है, इसके लिए इतनी सारी ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट आपको जो भी पसंद है, आपको आपका बजट और आपको किससे फायदा होगा समझा के ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें डर्मा रोलर सबसे चीपेस्ट है कि इससे कम खर्च में आपका स्कार होता है, पर डर्मा रोलर में हीट नहीं होती है। आप होम बेस भी स्कार में फायदा कर सकते हैं, परंतु स्कार होता है वो नीचे होता है। आपने वो स्किन देखा, क्योंकि ये जो स्किन होता है, स्कार यहाँ आता है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और ये डर्मिस, ये हेयर फॉलिकल है और ये ऑयल ग्लैंड है। तो इसके ऑयल ग्लैंड के डैमेज की वजह से ये सब यहाँ स्कारिंग चमड़ी बैठ जाती है, तो ये सब नीचे होता है।
इसीलिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि स्कार के लिए हमें कोई होम बेस्ड रेमेडी बताओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टैटू होता है तो आपने होम बेस्ड रेमेडी से नहीं होता। हाँ, कोई पिंपल्स का स्कार अर्ली होता है तो आप इसमें काफ़ी चीज़ ऊपर ऊपर कर सकते हो, परंतु लेट स्कार होता है, स्कार जब मैच्योर होता है 2-3 साल चला जाता है, तब ऊपर की ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं। यहाँ चलो मुल्तानी माटी, एलोवेरा, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक पिल, रेटिनोपिल जो हम जाता है वो सब करो, पर इतना जो नीचे चाहिए वो नहीं मिलता है। हाँ, पिंपल्स में ब्लैक हेड्स, वाइट हेड, पस्ट्यूलर, इसमें ज़रूर फायदा मिलता है, पर स्कार के लिए आपको टेक्नोलॉजी का सहारा चाहिए। और ये ऑन एन एवरेज 1 से मंथ सेशन होता है, 6 सेशन ऑन एन एवरेज जरूरत पड़ती है। डिपेंड, फिर आपका अगर स्कार डीप होता है तो उसको मेंटेनेंस सेशन 3 महीने 4 महीने में बढ़ाते हैं। और ये स्कार की जो ट्रीटमेंट की इफेक्ट इवन ट्रीटमेंट रुकने के बाद भी 6 महीना साल पर कंटिन्यूस रहती है। इसीलिए आपको मेंटेनेंस के लिए रेटिनो बेस्ड क्रीम जो रात को हमेशा लगाना है लॉन्ग टाइम के लिए, सुबह सनस्क्रीन, और एक आपको आपकी स्किन मानो कि अभी ड्राई हो गई तो फेस वॉश सेलेक्ट करना है। सनस्क्रीन धुलना नहीं है, और खाने में थोड़ा स्पाइसी ऑयली जो होता है चटपटा वो हो सके अवॉइड करना। तो थोड़ा आपका भी इसमें रोल है, थोड़ा हमारा भी रोल है, ये सब मिला के आपको एक्ने स्कार में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि कभी किसी को कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता, किसी को कम भी मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। जो मैंने कॉम्प्लिकेशन बताया वो रेयर है, परंतु ये सब मैनेजेबल है। इसका कोई परमानेंट कोई साइड इफेक्ट आज तक हमने नहीं देखा है। इसीलिए जो कॉम्प्लिकेशन जो हमने बताया वो पहले रूटीन था, अभी टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, हाई एंड मशीन आ गया, तो आपको फायदा है। तो क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से एक्ने स्कार ट्रीटमेंट करने से आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलता है, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट स्कार का साइंस समझते हैं कि कौन सा स्कार में कौन सी ट्रीटमेंट चाहिए। थैंक यू वेरी मच।